हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विंडोज सर्वर 2012 R2 के एडिशंस और उसकी लाइसेंसिंग क्या है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारी कंपनी के लिए, हमारे छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा एडिशन या कौन सी लाइसेंसिंग बेटर रहेगी। इसके लिए हमने वो वीडियो रेडी किया था, वो आपको मैंने बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइसेंसिंग के बाद सर्वर इंस्टॉलेशन हमने की थी। सर्वर इंस्टॉलेशन तो हमने कंप्लीट कर दी, उसको नेविगेट किया था। अब हम ये देखेंगे कि इस सर्वर को हम डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन, डीएनएस और डीएचसीपी की इंस्टॉलेशन हम देखेंगे। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि यूज़र एंड कंप्यूटर्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कैसे बनाते हैं। ये अब हम आगे आने वाले वीडियोस में सब देखेंगे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन। तो उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि सबसे पहले आप चेक करिए कि आपके कंप्यूटर का नाम क्या है। नाम एक कॉमन होना चाहिए, कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं होना चाहिए। जस्ट सिंपल मैंने जैसे यहाँ पर रखा है DC01 डोमेन कंट्रोलर 01, और ये अभी एक वर्क ग्रुप का मेंबर है। इसके बीच में हमने कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं की एक्टिव डायरेक्टरी की, और कोई इसको डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाया, जस्ट सिंपल अभी कंप्यूटर का नाम दिया। कंप्यूटर का नाम कैसे चेंज करते हैं, जस्ट पीसी की प्रॉपर्टीज में जाइए। यहाँ पे आप देखें कंप्यूटर नेम, फुल कंप्यूटर नेम क्या है। यहाँ से आप चेंज सेटिंग्स में जाइए, चेंज। यहाँ पे आप कंप्यूटर का कोई भी नाम दीजिए। नाम देने के बाद आप उसको ओके करेंगे तो ये रीस्टार्ट के लिए पूछेगा, और रीस्टार्ट करना ज़रूरी है कंप्यूटर का नाम चेंज करने के लिए। तो ये मैंने पहले चेंज कर दिया। अब दूसरा स्टेप ये रहता है कि आपके पास एक स्टैटिक आईपी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस लैब इन्वायरमेंट के लिए 172.16.10 की सीरीज़ को चूज़ किया है। आप कोई भी अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस की सीरीज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, IP कॉन्फ़िग, एंटर। ये आप देख सकते हैं IP वर्जन 4 एड्रेस 172.16.10.1, ये इसका सबनेट मास्क है, और ये स्टैटिक IP है। इसको चेक करने के लिए राइट क्लिक, अडाप्टर सेटिंग्स में जाइए, प्रॉपर्टीज, ये रहा IP वर्जन 4, ये रही इसकी स्टैटिक IP एड्रेस की सेटिंग्स। और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायनामिक IP देंगे, जब ये सर्वर जब कभी भी रीस्टार्ट होगा तो ये DHCP से ऑटोमेटिक IP उठा लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये डोमेन कंट्रोलर है, तो DHCP कहाँ से आया। ये मैंने VMware वर्कस्टेशन जो यूज़ कर रहा हूँ, वर्जन 12 है। तो यहाँ पे आप वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है जो इसका DHCP ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, VMnet1। ये आप देखेंगे, यहाँ से इसकी सेटिंग्स को आप यूज लोकल DHCP सर्वर टू डिस्ट्रीब्यूट IP एड्रेसेस। अगर मैं यहाँ से इसको चूज करता हूँ, सॉरी ये रहा, पहले आप इसको VMnet पे चूज कीजिए, ये इसकी सीरीज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि DHCP सर्वर मैंने बंद किया, क्योंकि अगर ये ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिक IP उठाएगा। मैंने इसको मैनुअली स्टैटिकली IP पे सेट किया है, क्योंकि अब इस सर्वर को मैं क्या बनाऊंगा, DHCP सर्वर, ताकि मेरे जो वर्क स्टेशन हैं, जो मेरे यूजर्स हैं, वो मेरा सर्वर का DHCP यूज करें, ना कि इस वर्चुअल नेटवर्क एडिटर का। तो इसलिए आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये सेम DHCP सर्वर देखिए, आप यहाँ पे आप लीज भी दे सकते हैं, मैक्सिमम लीज टाइम क्या है, IP एड्रेस की सेटिंग, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। कैंसल। ये थी हमारी बेसिक सेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंप्यूटर का नेम चेंज करना है, दूसरा हमने स्टैटिक IP एड्रेस देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। सर्वर मैनेजर में गए, यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, DC01 नाम है, वर्क ग्रुप का भी मेंबर है, फायरवॉल हमारे इस सर्वर की, और इथरनेट 0 के ऊपर 172.16.10.1 IP है, IP वर्जन 6 भी अनेबल है। और यहाँ पे ये सभी बेसिक सेटिंग आप अपने एंड पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो विंडोज सर्वर की इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉल हुए थे। यहाँ पे हमने कोई भी अभी सर्विस या फीचर को इंस्टॉल नहीं किया, उसकी इंस्टॉलेशन की हम आगे बढ़ते हैं। मैनेज, मैनेज को क्लिक किया, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में गए। यहाँ से हम
एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन करेंगे, इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। इसके लिए क्लिक नेक्स्ट, रोल बेस्ड एंड फीचर इंस्टॉलेशन। ये हमारे कंप्यूटर का नाम आ गया, उसका स्टैटिक आईपी एड्रेस आ गया, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये सर्वर का, ये इसके बारे में। नेक्स्ट, यस, ये हमारी मेन रही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जब हमने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगी, इसके साथ एडिशनली कौन से टूल्स, फीचर्स और सर्विसेज इंस्टॉल होंगी। ऐड फीचर्स, ये फीचर इंस्टॉल कीजिए। उसके साथ ही हम DHCP सर्वर, उसके साथ जो भी फीचर सर्विसेज इंस्टॉल होंगी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ऐड कीजिए। DNS सर्वर ऐड कीजिए। और आपने ये देखा होगा कि एक ही सर्वर के बीच में मैंने DHCP, DNS और एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, कोई ज़्यादा मेंबर नहीं है, 25-50 के करीब है, तो आप इस सर्वर को DHCP, DNS और एडिशनल सर्विसेज को रन कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आप इन फीचर्स को एक ही सर्वर के बीच में यूज़ मत कीजिए, अलग अलग सर्वर की इंस्टॉलेशन कीजिए। जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्वर हो गया, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे हमारा पास लेट अस सपोज ये एक्टिव डायरेक्टरी के लिए एक सर्वर हो गया, ये DNS के लिए हो गया, ये DHCP के लिए हो गया, ये फाइल सर्वर के लिए हो गया। ये सर्वर्स मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तब यूज़ करनी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आप एक सर्वर के बीच में या दो के बीच में उसको यूज़ कर सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और कोई सर्विस को, किसी फीचर को हम अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी, DHCP और DNS की इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग है। क्लिक नेक्स्ट, 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 जस्ट एज इट इज नेक्स्ट करते जाइए। और DNS ये एक बार रिव्यू दे रहा है कि आप सारा कुछ एक बार देख लीजिए, ये सर्विसेज इंस्टॉल होने जा रही हैं, देन फाइनल इंस्टॉल। ये हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है, ये थोड़ा समय लगेगी, इन बिटवीन मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी इंस्टॉलेशन हो गई। इसने कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लिया था, कोई ज़्यादा नहीं लिया। तो ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर कितना फास्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसने सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये इंस्टॉलेशन तो हो गई है, लेकिन ये सिस्टम अभी तक डोमेन कंट्रोलर नहीं बना। इसके लिए स्टेप पहला क्या है, एडिशनल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस मशीन अ डोमेन कंट्रोलर। इस मशीन को अब हम क्या करेंगे, डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक हियर। यस, ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है एक्टिव डायरेक्टरी की आगे दूसरा स्टेप है कि इस सिस्टम को अब हम डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करेंगे। क्या ये हमारा एडिट डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्टिंग डोमेन, क्या हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है जिसके बीच में हम इंस्टॉल कर रहे हैं? अगर नहीं है तो, अगर है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है तो। कहते एडिट डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट, ट्रीज, ट्रस्ट रिलेशनशिप्स इसके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं एडिशनल इसके लिए थ्योरी पार्ट कंप्लीटली रेडी करके आपको उसके बारे में समझाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग इस इंस्टॉलेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि ये हमारा कंप्लीटली नया सेटअप है, बिल्कुल फ्रेश सर्वर है, इसलिए हम रूट डोमेन अपना चूज करेंगे, कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे VI Infosys डॉट लोकल, मैं लोकल चूज कर रहा हूँ, इसको लोकल डोमेन है मेरा। तो क्लिक नेक्स्ट, ये इसको वेरीफाई करेगा क्या इस नेटवर्क के बीच में या पब्लिक नेटवर्क में कहीं ऐसा डोमेन तो नहीं है। अगर इंटरनेट के साथ आप प्रोडक्शन नेटवर्क पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो, अगर लोकल पे है कोई इश्यू नहीं है, आप अपना डोमेन चूज कीजिए, ये इसको क्रॉस चेक करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हम। ये रहा। अब फंक्शनल लेवल क्या है इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा आपको, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सॉरी फॉर हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अभी
हमारा फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, डोमेन फंक्शनल लेवल दोनों विंडोज सर्वर 2012 R2 के ऊपर सेट हैं। गुड। हमारा पासवर्ड DSRM पासवर्ड क्या है ये अभी इस सिस्टम को प्रॉपरली चेक कर रहा है। अब हम डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड का पासवर्ड सेट करेंगे। जैसा आपको पहले याद होगा, अगर 2003 सर्वर इंस्टॉलेशन करते थे तो DC प्रोमो के बाद आप पासवर्ड लगाते थे इसको रिस्टोर मोड में सेट करने के लिए। तो आप अपना पासवर्ड चूज कीजिए, फिल कीजिए एंड क्लिक नेक्स्ट। कहता है डेलीगेशन फॉर दिस DNS सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज ऑथोरिटी पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। ये DNS की सेटिंग के रिगार्डिंग है, ये ऑटोमेटिक इसकी कहता है उसका कोई भी डेलीगेशन मेरे को नहीं मिला इस पेरेंट जोन के लिए। तो DNS के बारे में अगर जानते हैं तो आप समझ गए होंगे। क्लिक नेक्स्ट सिंपली। अब ये डिटेक्ट करेगा नेट बायस नेम, ये ऑटोमेटिक इसको उठाएगा। आपने कुछ भी इसको छेड़ना नहीं है, इसको एज इट रहने दीजिए। VI Infosys। क्लिक नेक्स्ट। ये हमारा डाटाबेस कहाँ पे सेव रहेगा एक्टिव डायरेक्टरी का, C विंडोज NTDS। ये रहा हमारा लोग फाइल्स कहाँ पे इसकी सेव रहेंगी, सिस वॉल्यूम कहाँ पे रहेगा, ये इसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है, रिकमेंडेशन तो यही है कि मत चेंज कीजिए। आपको कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, सेटिंग के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट। ये रहा DNS सर्वर इंस्टॉलेशन, कैटालॉग सर्वर, ग्लोबल कैटालॉग। ये जो एक रिव्यू है एक बार आप इसको कर लीजिए। देन आप इसको स्क्रिप्ट के थ्रू भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पावरशेल जो ऑटोमेशन सिस्टम है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आप सिंपली नेक्स्ट क्लिक कीजिए। ओ सॉरी, हियर इज सम प्रॉब्लम। कहते आपने प्री रिक्विजिट्स चेक इसका नहीं किया। डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन फेल, द लोकल एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट बिकम्स द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटेड व्हेन यू क्रिएटेड न्यू डोमेन cannot be created because the local administrator account does not meet the requirement। कहता है जो आपने पासवर्ड लगाया है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। मैं अभी इस को सेट करके दोबारा हम वापस मिलते हैं। फॉर द टाइमिंग इसको मैं पॉज करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको दोबारा अपना पासवर्ड जो था वो एडमिनिस्ट्रेटर का रीसेट करके, तो क्योंकि पासवर्ड सेट नहीं था, ये मैं बताना आपको भूल गया कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपली जस्ट क्लिक इंस्टॉल। ये देखिए सब कुछ ओके है। अब ये इस एक्टिव डायरेक्टरी को डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करेगा, इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर देगा। तो जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है फॉर द टाइमिंग इन बिटवीन मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम मिलते हैं। सॉरी, आफ्टर इंस्टॉलेशन कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दिखा नहीं पाया। और ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट किया जो उसको डोमेन कंट्रोलर में। पहले आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे सिर्फ राजन जो मेरा नाम है यूजर नेम शो कर रहा था, लेकिन अब VI Infosys जो हमने डोमेन कंट्रोलर या डोमेन का नाम रखा था, अब आप देखेंगे इसका यूजर नेम पासवर्ड आप लगाइए। सॉरी, ये अब आप देखेंगे कि इसका पासवर्ड क्या था। नोटिस कीजिए इसका पासवर्ड था जो हमने चेंज किया था यूजर्स में। सॉरी, मैंने चेंज किया था, आपको याद नहीं मुझे कि रिकॉर्डिंग में मेंशन था या नहीं, लेकिन इसका पासवर्ड मैंने चेंज किया था एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड के साथ। ये हम फर्स्ट स्क्रीन लॉगिन कर लिए और यहाँ पे आप अब देखेंगे हम चलते हैं PC की सेटिंग्स में, प्रॉपर्टीज में इसकी आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए जब मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था सिंपली ये कंप्यूटर का नाम था, फुल कंप्यूटर नेम भी DC01 था, लेकिन अब क्या है VI Infosys.local के साथ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑफ द कंप्यूटर, फुल कंप्यूटर नेम। और पहले वर्क ग्रुप में था, अब ये VI Infosys.local। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर बन चुका है सर्वर
इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये अब हम सर्वर पे चलते हैं, सर्वर मैनेजर में, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, DHCP, DNS, तीनों सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर दी जो पहले नहीं थी। और ये ग्रीन मार्क शो कर रहा है, ये प्रॉपरली इनकी सर्विसेज जो है रन हो रही हैं। अगर यहाँ पे रेड है तो कोई सर्विस मिस है, इसको आप ध्यान दीजिए। और येलो एक्सप्लेनेशन मार्क टेलिंग अस समथिंग, हमें कुछ बता रहा है। पोस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ DHCP सर्वर अभी हमने इसकी सेटअप करनी है, वो हम करते हैं। लेकिन उससे पहले टूल्स में जाइए। अब आप देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और मैं आपको मार्क कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज जो हैं इंस्टॉल हो गई हैं, ये देखिए। और ये हमारा DHCP और DNS, ये पहले नहीं थे। आपको याद होगा जब मैंने दिखाया था टूल्स में, ये हमने फीचर्स की इंस्टॉलेशन बाद में की थी। कहाँ से? मैनेज से। ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे DNS DHCP को कैसे सेट करते हैं, उसके बाद यूज़र्स को कंप्यूटर के साथ कैसे अटैच करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।